हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्य केतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा जो है टेस्ट सीरीज वो चल रही है। 8वां पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। इस 8वें पेपर सॉल्यूशन में देखेंगे कुछ 15 उचित प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे हमारे लिए। चलिए दोस्तों, जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखिए, प्रश्न पढ़ें, ऑप्शन देखें, ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आप चयन करें। चलिए दोस्तों, आ जाइए, देखते हैं पहला प्रश्न 8वीं टेस्ट सीरीज का। पहला प्रश्न क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछा है। अब संविधान सभा का सबसे पहली बात यही आती है कि संविधान सभा किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के गठन के बाद विभिन्न प्रांतों से, चाहे वो ब्रिटिश प्रांत हो, चाहे देसी रियासतें हो, और कैबिनेट मिशन के सदस्य, ये सभी मिलकर 389 कुल 389 सदस्य हुए थे संविधान सभा के। अब सदस्य होने के बाद इनको बैठक करनी थी। लोगों को सभी लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखना था कि हमारा भारत का संविधान कैसा हो। भारत आज़ाद होने जा रहा है, अब इस आज़ाद भारत को हम विकासशील कैसे बनाएं, उसके उद्देश्य से उन्होंने कैबिनेट मिशन का संविधान सभा का गठन किया। और प्रथम बैठक पूछिए तो 9 तारीख तो फिक्स थी, 9 तारीख तो आनी है। अब दिसंबर था, अगस्त था, जनवरी था, मार्च था, 46, 45, 46 या 47। जल्दी से करेक्ट जो ऑप्शन है वो आप निकाल दीजिए, फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जुड़े कौन कौन है हमारे साथ। सौरभ नेगी, जय हिंद। सौरभ नेगी ने आंसर दिया है ए में क्या है भैया? 9 दिसंबर 1946, बिल्कुल करेक्ट। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद 11 तारीख को, और तीसरी बैठक इसके 2 दिन बाद 13 तारीख को आपके क्या हुई थी भैया? बैठकें हुई थी। कंटिन्यू 3 बैठकें हुई थी। 9 तारीख को इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। 11 तारीख में स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। और 13 तारीख को क्या हुआ था दोस्तों? 13 को आपके उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जो वर्तमान में हम प्रस्तावना देखते हैं संविधान में वर्तमान में प्रस्तावना देखते हैं, वो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 तारीख वाली मीटिंग में रखा था। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया? अब 2 सवाल यहाँ से आते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो वो समिति अलग है, संविधान का प्रारूप क्या होता है? ड्राफ्टिंग यानी मान लीजिए कि किसी प्रकार मैं आपको एक कोई मतलब क्रिएशन दूं कुछ बनाने के लिए, मैं बोलूं कि आपको एक बुक बनानी है, ठीक है, तो आपको उस बुक की डिज़ाइन वगैरह सारा, कौन सा पार्ट पहले आना चाहिए, कौन सा बाद आना चाहिए, एक निबंध कैसे लिखते हैं, उस प्रकार से पूरी ड्राफ्टिंग किसने की है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो भीमराव अंबेडकर जी होंगे। परंतु संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया? ये भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे। ऑप्शन देखिए जल्दी से और कमेंट कर दीजिए। क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए। अभी तक हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, परंतु इतने नहीं कि, और जुड़े हुए हैं परंतु आप कमेंट नहीं कर रहे हो। दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, कमेंट तो बनता है आपका। चलिए, ठीक है। तो संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया? प्रारूप संविधान का तैयार किया था BN राव ने। किसने किया था? BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है तीसरा, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा। और बाकी के अनुच्छेद मैं आप सभी को बता देता हूं कौन से थे और कौन से नहीं थे। आप जल्दी से पहले कमेंट कीजिए कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है। सौरभ नेगी और सूरज यदुवंशी। तीन 356 आंसर आ रहा सभी का, वेरी गुड। तो
पहला आंसर हमारा सही है 356। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 352 क्या है? अनुच्छेद 352 द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आपातकाल। ठीक है, अब तक आपातकाल कितनी बार लग चुका है? भारत में 3 बार आपातकाल लगा है, 3 बार आपातकाल लगा है। 1962 से 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1967 तक आपके 3 बार आपातकाल लग चुका है। ठीक है, और भारत चीन युद्ध के समय लगा था पहला आपातकाल। ठीक है, तो ये आपातकाल से संबंधित हो गया। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 है संघ की राजभाषा। ठीक है, संघ की राजभाषा से तात्पर्य है दोस्तों कि भारत की राज्य की भाषा कौन सी होगी? तो हिंदी और देवनागरी लिपि, ये संघ की राजभाषा हमारे किस में रखी? 343 में रखी थी। 360 तो वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय आपात। ठीक है, और वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है भारत में। तो आप समझ सकते हैं, कभी पूछ ले कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा, तो एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया आपके सारे। चलिए अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। 1907, 1911, 1914 या 1906? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चौथे में 1906 आंसर दिया। चलिए दोस्तों आ जाइए। सभी का आंसर? सर थोड़ा स्पीड से बढ़ो, अभी बढ़ते हैं। चलिए आंसर क्या आ रहा है सभी का? 1906। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1906 आपका आंसर होगा। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था भैया? जो कांग्रेस थी वो 2 गुटों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था? 1911 में हुआ था आपके कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा। ठीक है ना, घोषणा हुई थी 1911 में, और 1912 में आपके राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। ब्रिटेन की रानी आई हुई थी भारत दौरे पर, उस समय दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। अब दोस्तों क्या होगा हमारा आंसर करेक्ट? 1906 किसका? मुस्लिम लीग की स्थापना। इससे संबंधित सवाल आता है। अब प्रथम विश्व युद्ध में देखा जाए तो 4 अगस्त 1914 को आपके इंग्लैंड ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी थी कि मैं युद्ध करूंगा। फिर 6 अगस्त 1914 को क्या हुआ था? आपके जर्मनी ने रूस पर आक्रमण की घोषणा कर दी थी। और फिर 26 तारीख को देखा जाए दोस्तों तो आपके क्या हुआ था? 23 तारीख को हुआ था आपके अपने जापान ने इससे पहले जो मैंने बताया था कितनी तारीख? 6 तारीख को। 6 तारीख को ऑस्ट्रिया ने रूस पर आक्रमण की घोषणा की थी, और फिर जापान ने की थी भैया जर्मनी पर युद्ध की घोषणा। ठीक है, ये सारी घोषणाएं हुई थी कुछ तारीखों से संबंधित। प्रश्न 5वां, भगवान बुद्ध का असली नाम। ठीक है, तो हम देखेंगे भगवान बुद्ध का असली नाम। और उसके बाद 26 तारीख 1914 को क्या हुआ था? 26 तारीख 1914 को कलकत्ता में ब्रिटिश बेड़े पर क्या हुआ था दोस्तों? भारतीय क्रांतिकारियों ने आक्रमण किया और 50 माउजर उनसे बरामद की और 46,000
वो क्या कहते हैं, राइफल वो होती है ना, गोलियां, वो बरामद की थी। ठीक है, तो वर्धमान महावीर ये तो इनका नाम हो गया। गौतम, गौतम बुद्ध का ही नाम है। ठीक है, गौतम ये इनकी क्या थी, वो कुल वंश था, गौतम वंश के होने के कारण इनको महात्मा गौतम भी कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनका करेक्ट नाम था, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भगवान बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे दोस्तों पाली भाषा में। कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। आ जाइए जल्दी से। पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। खरोष्टी भाषा, खरोष्टी भाषा इस तरफ से लिखना प्रारंभ होते हैं, इस तरफ खत्म होता है, वापस इस तरफ लिखते हैं, यानी कि दाएं से बाएं। ठीक है ना, उल्टा लिखते हैं, यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं, यहाँ पर खत्म करते हैं, दाएं से बाएं तक आपके खरोष्टी लिपि चलती है। और अशोक के अभिलेख, अशोक का शहबाजगढ़ अभिलेख और मनसहरा अभिलेख खरोष्ट लिपि में मिला हमें। ठीक है, अर्धमगधी, अर्धमगधी से ही वर्तमान की जो हिंदी भाषा है ये अर्धमगधी से ही निकली है। अवधि भी अर्धमगधी का ही भाग है। ठीक है, तो ये आपके होंगे आंसर करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखिए, 7वां, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों, पाटलिपुत्र ने किसकी स्थापना की थी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ, पाली भाषा सभी का आंसर, वेरी गुड। ओके, चलिए इसका बताइए जल्दी से आंसर। आंसर बी आ रहा है, उदयन, उदयन। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। एक उदयन थे, एक उदयन थे, करेक्ट, इनका नाम उदयन है। उदयन जो थे वो बहुत पुराने थे, वो इनसे भी पुराने थे, वो किसके थे? चंद्रवंश, चंद्रवंश के थे। ठीक है, अब ये उदयन, सबसे पहले बात आती है करेक्ट आंसर की। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उदयन। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अजातशत्रु, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। बिंबिसार, अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, इसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और उदयन जो था ये अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। बिंदुसार अशोक के पापा, सम्राट अशोक के पिता, यानी कि ये मौर्य वंश से हो गए, ये हो गए आपके मौर्य वंश से। और बाकी जो 3 आप देख रहे हो, बाकी 3 आपको कौन से वंश के मिलेंगे भैया? हर्यक वंश के। हर्यक वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो बिंबिसार हो जाएगा। वृद्धरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो कुछ प्रश्नों को इस प्रकार से मेल जोल कर सभी प्रश्नों को देखिए और आंसर निकालिए तो आपका सारा मैटर क्लियर होगा। चलिए 8वां सवाल देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध। तो सबसे लंबा बांध पहले तो देखा जाए दोस्तों, लंबा बांध हो जाएगा आपके हीराकुंड बांध। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध, जो कहां पर है? महानदी, महानदी ओडिशा, महानदी ओडिशा में है आपके हीराकुंड बांध। ठीक है, टिहरी बांध, टिहरी बांध भागीरथी नदी, भागीरथी नदी उत्तराखंड में, कहां पर है? उत्तराखंड। ठीक है, हरिके बैराज, हरिके बैराज है दोस्तों आपके यहाँ पर पंजाब में। हरिके बैराज कहाँ पर है? पंजाब में। सतलज व्यास नदी के संगम पर, सतलज व्यास नदी के संगम पर, संगम पर। ठीक है, भाखड़ा कहाँ पर है? तो भाखड़ा है बिलासपुर, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। नागल कहाँ पर है? नागल है आपके रोपड़,
रोपड़ जिला, पीबी पंजाब है ना, पीबी लिख देता हूँ मैं, पीबी पंजाब में है। ठीक है, ये नागल जो है ये भाखड़ा से 13 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये दोनों अलग अलग है, भाखड़ा अलग है, नागल अलग है। ये 1944 में स्टार्ट हो गए थे भैया। ठीक है, 1944 में इसकी बनना प्रारंभ हो गए थे। उस समय राजा जो थे, राजाओं ने बनाना प्रारंभ किया था। अगला सवाल देखिए, 9वां, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा होगी कावेरी नदी। कावेरी नदी आपके पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उसका उद्गम स्थान है। कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। सॉरी, हाँ ठीक है, महानदी ओडिशा, वेरी गुड। ठीक है, कृष्णा, गंगा, गोदावरी। गोदावरी का है आपके, गोदावरी का है त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, गंगा का है गौमुख, गंगोत्री, हिमाचल प्रदेश के गौमुख से गंगोत्री, हिमनद से। ठीक है, कृष्णा है आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, MH। ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक स्थान से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ये सभी का उद्गम स्थल है। करेक्ट आंसर हमारा होगा कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। गोदावरी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लंबाई में सर्वाधिक लंबी है, और कावेरी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पवित्र नदी है। अगला सवाल देखिए, भारत का उत्तरतम बिंदु। भारत का उत्तरतम बिंदु हो जाएगा दोस्तों आपके इंदिरा कौल। ठीक है, यदि हम भारत का मैप देखें इस प्रकार से, ठीक है, आप समझ जाना, मैं मैप मतलब आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तरतम बिंदु हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल आपका उत्तरतम बिंदु हो जाएगा। और पूर्वतम पूछा जाए तो पूर्वतम होगा आपके वालांगू या किबिथु, वालांगू या किबिथु। ठीक है, फिर आपके इस तरफ आ जाते हैं हम, तो ये आपका पश्चिमी बिंदु होगा, पश्चिमी बिंदु होगा सर क्रिक या गौरमोथा। ठीक है, गौरमोथा, सर क्रिक या गौरमोथा आपके किस तरफ हो जाएगा? पश्चिमी हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो यहाँ पर तो आप क्या आएगा? कैप कैमोरीन, ये प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु है। और यदि भारत का दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो भारत का दक्षिणी बिंदु हमें मिलेगा अंडमान निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट आपके, या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर देना है। करेक्ट आंसर आपके इंदिरा कौल हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, जल्दी से 5 प्रश्न रहे, अभी कर देंगे 5 प्रश्न। डेविस कप लिखा हुआ, डेविस नहीं है, डेविस कप का संबंध किस खेल से? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? और बाकी इनमें ये खिलाड़ियों की संख्या बता दीजिए। ठीक है, कि इन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? मैं एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ इसका, डेविस नहीं है, डेविस से। डेविस कप का संबंध किस खेल से? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आंसर आ जाना चाहिए अब तक तो। देखते हैं आपका आंसर। हाँ, वरद गंगा, वेरी गुड। सौरभ नेगी, सूर्य यदुवंशी, तेजा पवार, राकेश। आंसर सभी का सी आ रहा है, लॉन टेनिस से। डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका लॉन टेनिस। क्रिकेट से संबंधित कौन सा कप है? तो चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। ठीक है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई। फुटबॉल से संबंधित फीफा हो गया, फीफा कप। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी, ये ज्यादा पूछा जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी और लॉन टेनिस, इसमें देखो खिलाड़ियों की संख्या देख लीजिए। लॉन टेनिस से आपके डेविस कप हो ही गया,
फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, क्रिकेट में 11 होती है, लॉन टेनिस में 1 या 2 आपके युगल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, खेल सकते हैं, खिलाड़ियों की संख्या भी आपके होगी। अगला सवाल देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो सांकेतिक मुद्रा आपके चलाई थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। दिल्ली से दौलताबाद यदि कोई अपनी राजधानी लेकर गया था, वो कौन लेकर गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का देख लीजिए दोस्तों। शेरशाह सूरी के समय रुपए ढाला गया था, यानी कि सिक्का, ठीक है। इल्तुतमिश, तुर्कान चहलगानी, यानी कि 40सा, क्या कहते हैं आप कहते हैं 40सा विभाग का गठन। 40सा विभाग का गठन किसने किया था भैया? 40सा विभाग का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसमें 40 सैनिक थे इनके, मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे 9 रत्न होते हैं उसी प्रकार से तुर्कान चहलगानी में 40 सदस्य थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोंपड़ा, और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया। अगला सवाल देखिए जल्दी से, 12 सवाल हो गए, अब तो 3 ही रहे हैं। कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी गुड, अच्छा सवाल है। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोमती है, गोतमी नहीं है ना। तो इसका मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ, 2 मिनट का समय लगेगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप आंसर देखते हैं आपका अभी। गोतमी तो कोई आपकी नदी है नहीं। चलिए, हाँ, ग्रैंड ट्रक रोड, सिरसा, गंगा नदी के किनारे। सभी का आंसर क्या आ रहा है? गंगा नदी का किनारा, वेरी गुड। चलिए गंगा नदी का किनारा, गंगा नदी के किनारे आपके देखो हरिद्वार है सबसे पहले, हरिद्वार, वाराणसी, कन्नौज, और कौन सा है? प्रयागराज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा नदी के किनारे स्थित है। एक फर्क भी है, वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र के गुवाहाटी मुख्य रूप से शहर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। यमुना के दिल्ली और आगरा, यही पूछा जाएगा, दिल्ली और आगरा जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। गोमती के सुल्तानपुर और जौनपुर, ठीक है, ये मुख्य रूप से इनके होंगे। आंसर हमारा हो जाएगा गंगा नदी के किनारे कन्नौज स्थित है। अगला सवाल देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट कर दीजिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। पटना भी था, मैंने लिखा नहीं, भूल गया था, खैर कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, दूसरे प्रश्न बाद में। 10 मार्च, कल मैंने बताया था एक CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का दिवस मनाया जाता 10 मार्च को। और आपके मनाया जाता विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस आपके कब मनाया जाता भैया? 10 मार्च को मनाया जाता। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता। कौन सा? होम्योपैथी
होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? 10 जनवरी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और देखा जाए 10 फरवरी को, तो 10 फरवरी ने प्यार वाला दिवस आया करे। फरवरी में तो क्यों आई? टेडी बियर, इस प्रकार से कुछ। बियर है और टेडी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल। ठीक है, फिर क्लास समाप्त करते हैं। समय ओके। आगा खां ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आगा खां ट्रॉफी आज यूपीएससी का दिवस है भैया, सिविल सर्विस डे। ठीक है, आज कौन सा दिवस है? हॉकी से संबंधित बता रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए लास्ट सवाल है हॉकी से आगा खां ट्रॉफी तो आपके हो ही गई। आगा खां ट्रॉफी हो गई, ध्यानचंद हो जाएगा, ध्यानचंद ट्रॉफी भी है, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी। ठीक है, इंदिरा गांधी ट्रॉफी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, नेहरू कप। ठीक है, और आपके बैटन कप भी है। बैटन कप भी किससे? हॉकी से संबंधित है। और आपके रंगास्वामी है। ठीक है, इतने सारे हो जाएंगे आपके क्या? हॉकी से संबंधित। ठीक है, कप। ठीक है, रणजीत सिंह, वेरी गुड, बिल्कुल। एक और बच रहा है, ध्यानचंद, महाराणा रणजीत सिंह, इंदिरा गांधी और नेहरू कप, बैटन कप, रंगास्वामी। एक आपके सिंधिया कप है, सिंधिया कप। ये सारे कप किससे संबंधित है भैया? ये सारे कप है आपके हॉकी से संबंधित। वेरी गुड, बिल्कुल अच्छे, उचित रूप से बहुत अच्छा आंसर दिए, गुड। चलिए, ये हुई आपकी 15 प्रश्नों की क्लास समाप्त। कल पुनः इसी समय इसी प्रकार से कुछ अच्छी सीरीज, अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। तो आ जाइए दोस्तों, कल पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।